और उसमें हमें कोई मतलब नहीं है 55 भी बनाए या 100 बनाए और चाहिए 500 साल तक जिए जार बनाया रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम तो ये है कि मेरे को यूं लगता है, इन सबको यूं लगता है कि भाई समाज के साथ अन्याय है और अन्याय के साथ हम नहीं रहेंगे, बस इतनी सी बात। ठीक है। अब ये जो लोग बैठे, थैंक यू, अब जो बैठे हैं, मेरी सुनो एक 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 मैं बता दूं पहले, ये है महावीर पातन, ये जोगीराम के गांव के ही हैं। ये हमारे क्या नाम कृष्णा दुग्गल है, ये इस संस्था से ये फाउंडर मेंबर है, जब बनाया था तब से है। ये 6 और 30 3 कॉलेजियम ही सही है, बाकी सारे सारे गलत हैं। ये कागज जो रजिस्ट्रार का ऑर्डर है वो मैं आपको दे रहा हूं, जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने किया था। जब यह रिपोर्ट बनी तो संत कबीर शिक्षा समिति के प्रधान जोगीराम वगैरह ये सारे के सारे इन्होंने हाई कोर्ट में एक CWP डाली 13/199/2024 की, और उसमें कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, और वो ऑर्डर है, हम ऑर्डर की कॉपी भी आपको दे रहे हैं। उसमें ऑर्डर ये है, फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द प्रेजेंट रिट पिटीशन। और ये ऑर्डर पास किया था, इसकी नेक्स्ट डेट है 19/8/2026। तो हमारे मुताबिक जब हाई कोर्ट में ये ऑलरेडी मतलब पेंडिंग है, डिसीजन हो नहीं रहा है, और अथॉरिटीज ने ये कॉलेजियम गलत डिक्लेयर कर दिए हैं, तो इसको मतलब इस पे इलेक्शन कराने का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और वो कोर्ट की भी कोई मतलब परवाह नहीं कर रहे, उसकी भी उल्लंघना कर रहे हैं। अब जो 2026 में बनाए, जो भी 19/7 को इलेक्शन होना है, उन्हीं 55 में जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने गलत मतलब डिक्लेयर की, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने ये भी उसमें मतलब रिकमेंड किया था कि भाई 2023 के जो ये 55 कॉलेजियम में गलत हैं, ये जो मतलब हमारा एक्ट है उसके प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, पिक एंड चूज की पॉलिसी अपना की गई है। उन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि भाई इस कॉलेजियम पे जो डेलीगेट्स बनाए गए हैं वो भी गलत है, और डेलीगेट्स ने जो कार्यकारिणी बनाई वो भी गलत होगी, इलीगल होगी, क्योंकि बेसिक इलीगल होगा तो वो भी होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर ने उठ करके दोबारा से कॉलेज बना करके इलेक्शन कराया जाए। वो ऑर्डर स्टैंड करता है, हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है, उनकी तरफ से स्टे है, इवन देन ये मतलब इलेक्शन कराने हैं। अब 2026 में बनाए, उन्हीं 55 कॉलेजियम में बना लिया, इस दौरान 500-600 मेंबर और बने, तो वो मेंबर भी उन्होंने उन्हीं में ऐड कर लिए, और इसमें थोड़ी सी उन्होंने और मतलब अच्छी वो कर ली कि जो उसको लगता था कि ये मेरा चहेता नहीं है, वो कुछ उसके दूसरे विरोधी डाल दिए, अपने डाल दिए, क्योंकि उन्होंने बनवाए थे और इन्होंने बनवाए थे, वो डाल दिए कि भाई ताकि ये जीत ही ना सके। तो ये मतलब सिचुएशन होगी कि भाई ये तो समाज की संस्था है, समाज का ही, इस पर समाज ने कमरे बनाए हैं, समाज ने चंदा भी दिया है, सहयोग भी दिया है। अब समाज को ही धोखा दे करके हम प्रधान सेक्रेटरी बने, रोड बने, तो ये हमें उचित नहीं लगता। भाई समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, जो मतलब उनको ही हम धोखा देंगे तो फिर हम कर क्या रहे हैं। तो हमने भी इस बात का कहा कि भाई ये कॉलेजियम ठीक कर लो, उन्होंने नहीं कहा, कहता नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो जो मतलब है, उसके अलावा अब ये 2024/6/2026 का जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया, नोटिस दिया है, वो दैनिक जागरण के लोकल संस्करण बोलते हैं मेरे ख्याल से, लोकल मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, उसमें एक नोटिस छपवा दिया 24/6/2026 को। जबकि मतलब इस संस्था के मेंबर पूरे हरियाणा के हैं, हरियाणा के हर एक जिले के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं, चंडीगढ़ के हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट, उनको कोई इतला नहीं है। ये तो केवल 10-20 लोग जो यहाँ बैठे उनको पता लग गया, बाकी को तो पता ही नहीं इलेक्शन हो रहे ना हो रहे, कौन फॉर्म भरेगा, कौन आएगा। तो ये मतलब वो है कि ना किसी को नोटिस दिया गया, किसी को इंटीमेशन है इलेक्शन हो रहे हैं, कम से कम बताया जाए। इसके अलावा जो कॉलेजियम की लिस्ट है, मतलब इलेक्शन के अनुसार, चाहे विधानसभा के हो, किसी भी इलेक्शन होते हैं, जब भी वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करते हैं तो उसकी कॉपी दे देते हैं। भाई जो मेंबर जो लेना चाहे कॉपी ले ले, फीस लेकर के दे दे। भाई किसी ने फॉर्म भरना है, जो किसी ने इलेक्शन लड़ना है, उसके वो हो जाए। ये 24/6 को किया था, इन्होंने कॉलेजियम की कॉपी नहीं दी।
मैंने खुद ने मतलब उनसे बात की, भाई कॉलेजियम की कॉपी तो दे दो। तो कहने लगे 10 तारीख को देंगे। भाई 8 तक तो ऑब्जेक्शन ही देने हैं, 10 काम क्या करेंगे। खैर मतलब करवा के उन्होंने 4/10 को मतलब कॉपी, पहली कॉपी मेरे को मिली है। 4/10 को 500 रुपए फीस थी, वो जरूरी है दे करके ले ली गई। तो ये गलत है। इलेक्शन तो मतलब छोटी छोटी बात, मतलब जो एक चीज है कि प्रोसीजर फुलफिल ना हो तो इलेक्शन नल एंड वाइड माना जाता है। तो इन्होंने वो नहीं मतलब किया। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो नोटिस है, ये मैं नोटिस की कॉपी भी आपको दूंगा। उस नोटिस में इन्होंने 5100 रुपए, जो नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा 5100 रुपए सिक्योरिटी देगा, और आगे ये भी लिख दिया कि ये जो सिक्योरिटी है ये वापस नहीं दी जाएगी। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, 2023 में भी इलेक्शन हुआ था, उस टाइम 2100 रुपए मतलब नॉमिनेशन फीस थी। बहुत लोगों ने, सब ने एप्लीकेशन दी थी हमारी वापस दे दी जाए, वो नहीं दी गई थी। तो इनका मतलब लिख दिया इन्होंने अब हम देंगे ही नहीं। तो ये एक तरह से जुर्माना है। अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाता है तो वो राइट बनता है, कोई विड्रॉ कर लेता है या कोई जीत जाता है, तो उनको मतलब वो चीज मतलब मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा नहीं मतलब हम देंगे। तो ये जो चीजें हैं, हमने मतलब इस चीज को फील किया कि भाई जहां कोई अन्याय करके कुछ करना चाहता है और हम अन्याय के साथ ही मतलब शामिल हो जाएं, तो फिर तो समाज को हम भी धोखा देने वाले हैं। मतलब हम नहीं चाहते जिस समाज में हम पैदा हुए, हम उस समाज के रही हैं, उनकी भी दौलत, चलो मतलब कुछ लोग हैं अब ये 20-20, 30-30 साल से सारे साथी मतलब लगे हुए थे, तो इन्होंने मतलब ये कल फैसला कर दिया था कि भाई हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम उनका कोई विरोध नहीं करेंगे किसी किस्म का। पीछे 3 साल से भी हमने कोई विरोध नहीं करा, वो रहे हैं, तो कोई हम विरोध नहीं करेंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जिस भाई का जी करे, यहाँ बैठे हैं या बाहर हैं, वो इलेक्शन लड़ना चाहे लड़ ले, उनको जो भी करना चाहे कर ले। हमारा ये है अब भाई हम जब जहाँ अन्याय हो रहा हो, जो धोखा दिया जा रहा हो, हम उनके साथ में नहीं लगेंगे। तो हम अपना बैठे, उनके काम में कोई अड़चन नहीं करेंगे। 55 उनके 55 कॉलेजियम उसी के हैं, वो जिसको भी बनाना चाहे बना ले। तो यही हमारी एक मोटी सी बात थी कि हम मतलब इस बात का एक तरह से हमारा फैसला ये था कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में। वो प्रधान बनो, सेक्रेटरी बनो, 5 बनो, 50 बनो, 55 बनो, जो बनाना बना ले। तो यही मतलब मुख्य तौर पर बात थी, और वो नहीं थे। इसके अलावा अगर कोई कागज जो है वो मेरे पास मतलब सेट है, हम ये कागज दे देंगे। जो मैंने डेट्स बताई इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स जो है कि एक तो रजिस्ट्रार जनरल जो चंडीगढ़ बैठता है, उसके ऑर्डर है 13/5 के, 13/5/2024 के वो ऑर्डर है। फिर उसके ऑर्डर पे 16/10/2024 के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर की मैंने सारे कॉपी लगा दी है, वो स्टे आज तक कंटिन्यू है। और ये जो मतलब कॉलेजियम बनाए गए हैं, वो उसकी रिपोर्ट जो 16/10 का डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का ऑर्डर है, उसमें आप पढ़ लोगे तो पता लग जाएगा कि भाई कितना क्या है। उसने डिटेल रिपोर्ट भी दे रखी है, एक कॉलेजियम में क्या, 2 में क्या, 3 में क्या, 55 में क्या, सब में डिटेल भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। तो इवन देन मतलब जो कोई बात ना माने, हमें कोई शौक नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते। अगर समाज सेवा के लिए कोई आदमी आगे आ रहा है तो समाज सेवा ही करें, मतलब किसी को धोखा ना दें। मतलब अब मैं भी बना था, ये भी प्रधान रहा है, मतलब ये तो बहुत सालों से लगे हुए थे। तो मेरा टर्म खत्म हुआ क्या नाम दिसंबर 22 में। तो मैंने उसी टाइम उठा करके लिख कर दे दिया कि मेरा टर्म खत्म हो गया है, और वो सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया, और उन्होंने आगे जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर जो कार्रवाई करनी थी। तो मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, अब ये तो मैंने बता दी सारी बातें। कॉलेजियम गलत हैं, वो 16/10 का जो ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट, उससे मतलब प्रूव हो जाएगा कि गलत है ठीक है। अब जो प्रेजेंट है, ये सारे भाई बैठे हुए हैं, ये एक एक मतलब अपनी अपनी बात बता देगा कि भाई किस तरीके से। अगर एक आदमी के है, बल्कि इनके मुंह से सुनो तो अच्छा है, भाई मेरा वोट कहीं लगा दिया, मेरी वाइफ का वोट कहीं लगा दिया, मेरे बेटे का कहीं लगा दिया,
तो एक आदमी ने अपने गांव में मतलब ये कहा कि चलो मैं 5 वोट बना लेता हूँ, वो रहने वाला खरखड़े का है, उसके उठा के रोहतक में लगा दिए। तो वो मतलब ये 12 लाख रुपए इकट्ठे कर हुए थे, अब चलो उन्होंने बनाए थे, इन्होंने बनाए हैं, तो वो सारा वेस्ट ही गया। वेस्ट का मतलब ये है कि जिसने बनाया था उसका तो खामे का लग गया, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। चाहता तो ये था कि चलो मेरे कॉलेज में स्ट्रांग हो जाऊं, हम जीत जाए, हम कुछ न कुछ मतलब आगे जा करें। तो मेरी तो इतनी ही बात थी, और कोई बात मतलब आप कोई सवाल पूछना चाहें मेरे से, मैं तैयार हूँ। तो परिचय जरूर दे दें जो आपने मैं जो साथी आपके हैं। सभी का रोशन जी, एक बात है, जैसे इस मामले में प्रशासन नहीं है, पूरी जो अनियमितताएं हो रही है, तो क्या लगता है प्रशासन ऐसा की कोई इस पे ये कार्रवाई? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। ऐसा है कि यह जो प्रेजेंट गवर्निंग बॉडी है जिसमें जोगीराम जी प्रधान है, इन्होंने 9/7/2023 को ओथ ली थी। तो जो जिस दिन ओथ ले लेता है आदमी और काम शुरू कर देता है, उसकी टर्म उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी 8-7 तक मतलब टर्म बनती थी। मैंने ये बात कही थी भाई आपका तो टर्म खत्म हो रहा है, वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हमने कार्यकारिणी की परमिशन मांगी थी, वो सितंबर में आई थी। तो कार्यकारिणी की परमिशन तो वो अगले सितंबर में आवे, मतलब जब तो आपका अगर आपका 3 साल का है तो उसके नाकर वो एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्त नहीं है। अब ये अपने सितंबर तक मतलब ये अपनी टर्म मान करके ये 19/8 से पहले पहले सब क्या है कि इलेक्शन करा देंगे, ताकि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उससे पहले करा दें, ये इनकी मंशा है। और कोई मतलब एक मैं चलो एक बात और बता दूं कि जो कॉलेजियम बनाते हैं उसमें 5-7 आदमियों की एक कमेटी बना देते हैं, जस्ट आईवास। जिन मेंबर्स के साइन है 2026 में, आप अगर उन नन्यों भी पूछ लो अगर भाई कितने कॉलेजियम है, उसने न्यू कौन दे रहा, मेंबर्स की बात छोड़ो, उनको नहीं पता। लेकिन उसमें भी है, यूं कह देना कि कमेटी गठित थी, कमेटी का ये राइट थोड़ा है कि वो इलीगल काम कर देगी। वो भी तो मतलब आगे जो बैठे हैं उन्होंने देखना है कि हाँ भाई ये गलत है तो गलत है। कमेटी मतलब यूं थोड़ा हो गया कि भाई वो गलत कर देगी और उसको कह देगी कमेटी ने बनाया है, कमेटी ने बनाया, ये कोई बात थोड़ी है। अब महिपाल सिंह SDO एग्रीकल्चर है, उसका उसको प्रधान बना रखा था। अब ये तो कोई बात नहीं है, बाकी 4-5-5-6-7 और लोग हैं वो मेंबर थे, लेकिन कमेटी का ये अधिकार नहीं है, राइट नहीं है कि गलत कर दे, और उसकी गलत कर दी तो वो तो आप कितने लोग जो है जो वोटिंग नहीं करेंगे शांतिपूर्वक, जिस दिन ऐसा चुनाव है होगा उस दिन क्या है? ना, मतलब हम ना तो फार्म भर जाएंगे, ना किसी को हम रोकेंगे, ना किसी को नौकरेंगे तो तू भर दे, ना कहेगा तो मत भरे, ना हम किसी को सपोर्ट करेंगे, ना हम किसी का डिसफेवर करेंगे। हम अपना आराम से बैठे, वो करे, हम राजी हैं इस बात से। अब भाई जो वो करे, अच्छा करे माड़ा करे, जो भी क्रेडिट डिस्क्रेडिट है, जो यस अपयस है वो उसी को मिले, हमें हम मतलब उसमें साझेदार नहीं। कितनी तादाद होगी किसमें तो इस आप तरह का लोगों की जो वोट देंगे? देखो ऐसा है कि वोट का तो ये है कि कॉलेजियम्स हैं, एक एक कॉलेजियम में मतलब 32, 33, 30 मतलब इतने इतने मेंबर हैं। अब वो जो मतलब है ना, अगर आप इसको देखा जाए तो वो कॉलेजियम के जो लोग आएंगे बन करके, वो किसकी तरफ जाते हैं, जैसे MLA बन करके आगे वो किसकी तरफ चले जाते हैं, टूट जाते हैं और हो जाते हैं। तो आप इस बात को ये मानो कि भाई मेजोरिटी जो है ना वो ये लोग हैं जो मतलब नहीं करना चाहते, मतलब इस चीज से चुनाव का इलेक्शन बहिष्कार है। यानी आप इस चुनाव से संतुष्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। हाँ। मतलब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, कहने का भाव ये है। एग्जैक्टली ऐसा है। संतुष्ट हम यूं नहीं है कि भाई हमें किसी चीज का डर है, हम असंतुष्ट इस बात से हैं कि भाई न्याय नहीं हो रहा, गलत चीज हो रही है। आप मतलब एक बात देखिए, अगर मेरा कॉलेजियम है, मेरे 20 मेंबर 25-30 मेंबर है, और मुझे यूं है कि भाई 30 का बनेगा मैं बन जाऊंगा, मेरे में से 10 यहाँ से निकाल के उधर कर दिए, 10 उधर वाले डाल दिए, 2 और डाल दिए, वो मेजोरिटी उसकी खत्म कर दी, तो फिर मतलब बनेगा कहाँ? इसका हल कैसे निकल जाती है बताओ आप। हल तो इसका ये है कि भाई सरकार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करे और एक कमेटी बना करके क्या नाम ये कॉलेजियम बनाए। कॉलेजियम बना करके देखो, इसमें एक चीज और है कि जो अब जो इलेक्शन हो रहा है 2026 का,
ये कॉलेजियम्स जो बनते हैं उसकी जो लिस्ट है वो प्रिलिमिनरी पब्लिकेशन होता है और उस पर ऑब्जेक्शन मांग करके फाइनल पब्लिकेशन होता है। ना तो प्रिलिमिनरी किया गया, ना इन्होंने फाइनल किया, सीधा इलेक्शन के लिए वो कर दिया। मतलब विधानसभा के देखो कि जिसके भी इलेक्शन होते हैं वो वोटर लिस्ट जब बनाते हैं तो वो कहते हैं भाई इसमें ऑब्जेक्शन दे दो, किसी का नाम गलत है, जुड़ गया है, रह गया है, और वो करते हैं, फिर सरकार फैसला करके उनको जोड़ करके फाइनल कर देती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया है। सर आपके वोट ना देने से हल तो नहीं निकलेगा ना? है आपके वोट देने से हल तो नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, बिल्कुल ठीक बात है। हम तो राजी हैं, अगर वो बनाए मतलब प्रधान रहे, सब कुछ करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस चीज से आते हैं, देखो मैं स्पेशली मतलब ये हमारे साथियों का उसका है कि भाई किसी के साथ अन्याय करके हम क्या प्रधान बनेंगे, क्या सेक्रेटरी बनेंगे, क्या समाज की सेवा करेंगे। अगर मेरा ही वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, अगर मैं ही प्रधान रहना चाहिए तो ये समाज के सामने लो मैंने 3 साल काम कर लिया, अब तुमने जिसको बनाना बना लो, समाज अपना आप बना देगा। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, ये रतन कुमार प्रधान है, पूर्व प्रधान है, ये जब से ये छात्रावास की नींव रखी गई है, ये रहे हैं जोग्राम 2 ही आदमी रहे हैं। तीसरा मतलब देखो काम करने वाले 5-4 होते हैं, लेकिन बाकी और कोई इतने थे, मेन ये 2 ही थे करने वाले थे। चुनाव से जुड़े हुए हैं जी। सुनो सुन ले, ये 2 ही आदमी थे, एक मिनट दो ही आदमी थे, इन्होंने ही ये चलाया था, कराया था। ये जो तकरार मतलब हुई है उससे पहले जो रहा मतलब यहाँ चुनाव की, तो चुनाव आने से पहले एक मीटिंग कर लेते सारे इकट्ठे होकर के, और उसमें यूँ करते थे भाई इनका कौन सा को प्रधान बनाओगे। मीटिंग में मतलब वो प्रधान की भी कर लिया करते, भाई तो इसने बनाओगे, उसने हाँ कर दे, आगे मतलब इलेक्शन हो जाएगा तो प्रधान बना दिया गया। 23 से मतलब ये नहीं है, ये जैसे कॉलेजियम बने हैं जिसमें कॉलेजियम्स गलत बना करके मतलब वो कर लिया, वो जो थोड़ी सी मतलब तकरारबाजी है वो ये है। कॉलेजियम बनने के बाद ये है, अगर ये 1600 में 1700 मेंबर है, पड़े रहो बाद में 55 आदमी आना चाहिए, उन्हें बाकी 1650 में कोई नहीं पूछता भाई, वो मतलब आ जाना चाहिए, वो प्रभाव में आ जाए। या मतलब अगर मैं अपने परिवार के ही लोगों को बनाऊंगा, मेरे भाई को बना दूंगा, मेरी बहन को बना दूंगा, मेरे दामाद को बना दूंगा, रिश्तेदार को बना दूंगा, वो तो मेरे के लिए रहेंगे, चाहे मैं कितना भी अन्याय कर रहा हूँ। मतलब बहुत कम लोग हैं ऐसे जो मतलब विरोध करते हैं, और भाई का भाई भी विरोध मतलब अगर गलत करता करना चाहिए। तो हमें सिर्फ इस बात का दुख है